नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा को सीखने से पूर्व कुछ मूल बिंदुओं को समझना आवश्यक है। इनको सम्यक प्रकार से जान लेने पर कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से संस्कृत को सीख सकता है। इन्हीं बिंदुओं को समझने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो आज हम संस्कृत के कर्ता, क्रिया, वचन तथा लिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा को बोलने तथा पढ़ने के लिए यह समझना जरूरी है कि उस भाषा में वाक्य निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए हमें मुख्य रूप से कर्ता तथा क्रिया की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि कर्ता और क्रिया होते क्या हैं। कर्ता, कर्ता अर्थात किसी काम को करने वाला। करोति इति कर्ता, तो जो भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वो जो व्यक्ति है जो उस काम को कर रहा है वह कर्ता कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। संस्कृत में कर्ता 9 कहे गए हैं। ये कैसे कहे गए हैं, ये आगे हम एक सारणी के अनुसार देखेंगे। उससे पूर्व हम क्रिया को समझते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया अर्थात अंग्रेजी में जिसे एक्शन वर्ड्स कहा जाता है, तो कोई काम जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है उसे हम क्रिया कहते हैं। उस कार्य को हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में जो क्रिया होती है उसे धातु रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो धातु रूप अर्थात क्रिया का मूल रूप। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, तो रामः गच्छति, तो गच्छति क्रिया का मूल रूप नहीं है। क्रिया का मूल रूप है गम धातु, फिर उसका रूप बनता है गच्छ बनता है, उससे वह गच्छति बनता है। तो जो गच्छति क्रिया का मूल रूप है वह गम है। और संस्कृत में जब हम क्रिया के विषय में बात करते हैं तो धातु शब्द का ही प्रयोग होता है, जैसे गम धातु, पठ धातु, लिख धातु इत्यादि। तो अब हम कर्ता और क्रिया को उदाहरण से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे उदाहरण है रामः पठति, राम पढ़ता है। 2 पद हैं हमारे पास। तो राम पढ़ता है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो प्रश्न उठता है कौन पढ़ता है। तो कौन जो शब्द है वह कर्ता के लिए उपयोग में आता है, तो हम कहते हैं राम पढ़ता है। तो पढ़ने का जो कार्य है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राम हमारा कर्ता हो गया। इसी प्रकार पठति, राम क्या करता है, तो क्या करना जो है वो क्रिया पद के लिए उपयोग में आता है। तो राम द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो जो पढ़ने रूपी जो क्रिया है वो राम के द्वारा होने के कारण पठति क्रियापद हो गया। इसी प्रकार सीता लिखती, सीता लिखती है। तो सीता लिखती, सीता हमारी क्रिया कर्ता हो गई, और लिखती, लिखना रूपी कार्य सीता के द्वारा हो रहा है, इसलिए लिखती हमारा क्रियापद हो गया। तो जिस प्रकार हमारे कर्ता 9 कहे गए हैं, उसी प्रकार क्रिया भी 9 है। इसे हम अभी आगे एक तालिका के द्वारा समझेंगे, कि तो उससे पूर्व वचन तथा लिंग पर एक दृष्टि डालनी होगी, क्योंकि संस्कृत वाक्य निर्माण में उन्हें जानना भी अत्यंत आवश्यक है। वचन, संस्कृत में वचन से तात्पर्य है कि कितनी संख्या है, कर्ता की कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 2 से ज्यादा है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग, संस्कृत में लिंग भी 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आइए अब देखते हैं कि कर्ता हमारे किस प्रकार से 9 कहे गए हैं। तो वचन हमने देखे पीछे की, वचन 3 होते हैं। कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने पीछे देखा कि कर्ता 9 कहे हैं। अब वो किस प्रकार से 9 कहे हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ हमने लिखा है पुरुष। पुरुष जो है वो कर्ता के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। पुरुष शब्द जो है वो संस्कृत में कर्ता के लिए ही कहा गया है। अब संस्कृत में 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के 3 वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में 3 कर्ता हो गए। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में 3 कर्ता हो गए, और उत्तम पुरुष के भी तीनों वचनों में 3 कर्ता हो गए। तो 3 पुरुष के 3 वचनों में कर्ता होने से ये 9 कर्ता हो गए। जो हमने पीछे कहा था कि 9 कर्ता कहे गए हैं, वे यही 9 कर्ता हो गए, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में
9 कर्ता हो गए। अब आइए देखते हैं ये पुरुष होते क्या हैं। प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष, जो न बात को बोल रहा है और न ही सुन रहा है, और वो दूर, जो भी दूर है जो व्यक्ति, उसके लिए उपयोग में लिया जाता है यह। अब कैसे, जैसे हमने कहा कि वह जा रहा है, तो सह गच्छति, तो वह ना हमारी बात को सुन रहा है और ना ही बोल रहा है, अन्य पुरुष है। अंग्रेजी में हम इसे थर्ड पर्सन के नाम से कहते हैं। तो अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों एक ही हैं, और इसके कर्ता कौन से होते हैं संस्कृत में? सह। सह पुल्लिंग में होगा, वह, ये वह के लिए उपयोग में आएंगे। तो सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग। तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होंगे, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में समान होंगे। तो प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में स, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्, और इसका अर्थ होगा वह। अगर हम किसी का नाम लेंगे कि राम जाता है, तो रामः गच्छति, तो राम भी हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है, क्योंकि वह ना हमें सुन रहा है ना ही हमें बोल रहा है। तो प्रथम पुरुष में स तौ ते, सा ते, ता, तत्ते, तानी, इसके अतिरिक्त किसी का भी नाम, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। तो एक वचन में हो गया स, सा, तत्। अब द्विवचन में आएगा तौ। तौ पुल्लिंग का रूप है, ते स्त्रीलिंग का रूप है और ते नपुंसकलिंग का ही रूप है। तो इसका अर्थ होता है वे दोनों। जब दो कर्ता होंगे प्रथम पुरुष के, तो हम द्विवचन के कर्ता का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार बहुवचन में ते, ता, तानी, क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वे सब। जब दो से अधिक कर्ता होंगे तो हम प्रथम पुरुष बहुवचन का उपयोग करेंगे। इसके पश्चात आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला, जो हमारी बात को सुन रहा है। तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसि, त्वम पठ। तो ये हो गया मध्यम पुरुष का कर्ता, तुम। फिर उसके पश्चात मध्यम पुरुष अगर सुनने वाले दो हैं, तुम दोनों खेलते हो, तो त्वम क्रीडथ, युवाम क्रीडथ। तो दो द्विवचन के कर्ता हो गए युवाम अर्थात तुम दोनों। उसके पश्चात बहुवचन में यूयम, तुम सब। तो ये तीनों हो गए हमारे मध्यम पुरुष के कर्ता। उसके पश्चात आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, जो बात को बोल रहा है। अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम, मैं खाता हूं, अहम खादामी। तो अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता। इसके पश्चात आवाम हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, और वयम हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता। तो इस प्रकार ये हमारे 9 कर्ता हो गए, तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के अनुसार। अब हमने पीछे देखा कि 9 हमारे कर्ता हैं, उसी के अनुसार हमारी 9 क्रियाएं भी होती है। तो ये कैसे होती है, आइए देखते हैं। वही हमारे वचन 3 प्रकार के हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी हमारे 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमने ये पुल्लिंग में ये सारणी बनाई है पुल्लिंग के अनुसार। तो सह, तौ और ते, ये हमारे प्रथम पुरुष के तीनों कर्ता हो गए तीनों वचनों में। तो जब हम कहते हैं वह पढ़ता है, तो हम बोलेंगे वो एक वचन का करता है और प्रथम पुरुष का करता है, तो हम कहेंगे सह पठति। तो पठति जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए हमने वह के साथ पठति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जब हम कहेंगे वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हम कहेंगे ते पठन्ति। हमारी क्रिया का जो मूल रूप है वह है पठ। पठ हमारी धातु रूप है। तो पठ में हमने ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, आमी, आवह, आम, ये हमने बाद में जो हमारी मूल धातु है उसमें ये जोड़ा है, उससे हमारा ये धातु रूप बना है पठ धातु वर्तमान काल में। तो जब हम जो भी जिस भी पुरुष का कर्ता होगा जिस वचन का,
उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया का उपयोग होगा। उसके लिए हमें धातु रूप याद होने जरूरी हैं। जब तक धातु रूप याद नहीं होगा तो हम क्रिया संस्कृत में वाक्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम मध्यम पुरुष में बात करेंगे, हम कहते हैं तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों, पहले हमें ये देखना होगा कि तुम दोनों किस पुरुष का कौन से वचन का करता है। तुम दोनों यहाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन का करता है, युवाम। तो युवाम पढ़ते हो, पठत, फिर उसी के अनुसार हम क्रिया का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अगर हम देखते हैं कि वयम पठाम, वयम अर्थात हम सब, तो पहले हमें कर्ता को देखना पड़ेगा। जब भी हम कोई संस्कृत में वाक्य देखेंगे तो पहले हमें कर्ता को देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन से पुरुष के कौन से वचन का है। तो वयम अर्थात उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का करता, तो उसी के अनुसार हमें क्रिया लेनी होगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी पठ प्लस आमह, तो पठामह। तो वयम पठामह। तो इस प्रकार ये 9 करता है और 9 ही क्रिया है। और ये वचन देख लिए हमने, 3 वचन है और 3 लिंग हैं। तो तीनों लिंगों में हमारा प्रथम पुरुष अलग अलग होता है। स तौ ते पुल्लिंग में उपयोग होंगे, सा ते ता स्त्रीलिंग में, और तत् ते तानी नपुंसक लिंग में। उसके अतिरिक्त जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है वो समान रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमने संस्कृत वाक्य निर्माण के लिए एक सामान्य जो मूल तत्व हैं उनका ज्ञान आज लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये विषय भी सम्यक रूप से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।